बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चाइनीज़ कबाब। कबाब की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बगैर जब भी कबाब बनाएं ऑयल में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मगर ये कबाब कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। सुपर टेस्टी सुपर इजी चाइनीज कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं आधा किलो के बराबर उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करें, ठंडा करें और मैश कर लें। अच्छा, आलू को ठंडा करने के बाद आप ग्रेट भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। आलू मैश कर लें तो आप इसमें डालेंगे कुछ मजेदार सी चीजें। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें लें, बिल्कुल बारीक काट कर डाल दें। डालेंगे इसमें बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। आधा कप इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें, आटे की तरह गूंद लें। आलू डो की शक्ल में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। इन्हें आप रख देंगे एक साइड पर। अब बारी आती है स्टफिंग की। तो स्टफिंग के लिए एक फ्राई पैन में डालेंगे 2 से 3 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे साबुत सफेद जीरा। एक पाव चिकन लें, उसे बॉईल करें। बॉईल करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लट कर लें। अच्छा, आलू की टिक्की, आलू के कबाब या सब्जियों के कबाब तो आप लोग खाते ही रहते हैं। ये कबाब बहुत ही यूनिक है। अच्छा, चिकन के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो एक ही दफा चिकन में सारे मिर्च मसाले डाल देंगे और फिर इसकी करेंगे भुनाई। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। अब चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे सब्जियां। तो 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। 1 कप बारीक कटिंग की हुई गाजर जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। 1 ही कप मैं इस्तेमाल करूंगी शिमला मिर्च का, सेम कटिंग में काट लें। और 1 ही कप बंद गोभी का। अब मिक्स करेंगे। अगर सब्जियों के साथ ही मैं मिर्च मसाले डाल देती तो सब्जियां फौरन से पानी छोड़ देती, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो इन्हें हल्का सा क्रंची रखेंगे और सब्जियों का कलर भी खराब नहीं करेंगे। तो देखा आपने, सब्जियों ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लें और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो बाजी फ्लेम को ऑफ कर दें। इस मजेदार चटपटे मिक्स को एक साइड पे रख दें। इससे हम कबाब की स्टफिंग करेंगे। तो अब आ जाते हैं कबाब बनाने की तरफ। तो यहाँ पर आलू जो मैंने तैयार करके रखे हुए थे, हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। यहाँ पर आलू का मिक्स उठा लेना है और ये मटेरियल हाथों पर चिपकेगा, इसलिए हल्का सा ऑयल लगा लें तो बेहतर रहेगा। अब एक गोल सा गोला बना लें, फिर इसे हथेली की मदद से फैलाते हुए चपटा कर लें। असल में हमने सेंटर में चटपटी सी स्टफिंग लगानी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रोटी बनाकर मैंने रेडी कर ली है। सेंटर में लगाएंगे 1 टीस्पून स्टफिंग। तो बस साइडों से क्लोज कर लें। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कबाब के ऊपर मैंने हल्की सी कलवंजी और सफेद तिल भी लगा दिए हैं अच्छी लुक के लिए। लगाना चाहें तो लगा दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेने हैं आप लोगों ने। अगर आपको क्रिस्पी कबाब खाना पसंद है तो आप इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह विदाउट एग और ब्रेड क्रम्स भी कबाब बड़े ही मजे के तैयार होंगे। बस आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर कबाब को फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डालें और गरम ऑयल में कबाब डालते जाएं। एक साइड से कबाब गोल्डन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज कर लें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। तो देखिए दोनों साइडों से कबाब का कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लें। तो शाम की चाय के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर गेस्ट के लिए ये रेसिपी बेहतरीन रहेगी। आप ये कबाब दावत में भी बना सकते हैं। यकीन करें, खाने वाले इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछ कर जाएंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो आप इसे सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ।
तो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।